हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चैप्टर इसको मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे मॉड्यूल में कोरिलेशन एंड रिग्रेशन चैप्टर साथ में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि हम लोगों के एक चैप्टर का दूसरा टॉपिक है। ये पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया कोरिलेशन, अब हम पढ़ने वाले रिग्रेशन। क्या पढ़ने वाले? रिग्रेशन। बहुत छोटू सा चैप्टर है, बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ टॉपिक है। आज तक जो तुम एमओसीटी, डिस्पर्जन, कोरिलेशन में भी जो मेथड्स पढ़ के आए ना, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन, कॉन्करेंट डेविएशन, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, शॉर्टकट में कुछ नहीं, कुछ नहीं इस चैप्टर में बेटा। खाली चैप्टर है बेटा, खाली चैप्टर है। बट पहले समझते क्या होता है रिग्रेशन। तो सुनो, रिग्रेशन ना एक इक्वेशन होता है। क्या होता है? इक्वेशन होता है। अब ये इक्वेशन क्या होता है? कोरिलेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे। कोरिलेशन में हम लोग क्या कर रहे थे भैया? हम लोग दो वेरिएबल ले रहे थे और उसके बीच के अगर कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उस रिलेशन को बता रहे थे कोरिलेशन। वेरी गुड, ठीक है। और भैया हम ये भी बता रहे थे क्या मैग्नीट्यूड हो सकता है, हम कैलकुलेट करके निकाल के भी दे रहे थे। बहुत अच्छी बात है, आपको कोरिलेशन का मतलब पता है। रिग्रेशन में क्या होता है? आपको एक वैल्यू दिए रहेगी और आपको बोलेगा ये वैल्यू के ऊपर ये वाली वैल्यू डिपेंडेंट है। क्या बोलेगा? ये जैसे तुम लोग बताओ, क्या तुम लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए? फटाफट से बताओ, क्या तुम लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए? यस। अब मेरे को एकदम सिंपल चीज बताना, एकदम सिंपल। क्या तुम लोग घर में बैठ के कभी ये चीज प्लान किए हो कि भैया ना इस स्पीड से चल रहे हैं, मतलब मतलब इस हिसाब से चलते हैं कि वो एक चैप्टर को इतना डिस्कस करते हैं, इतने क्वेश्चन कराते हैं, थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराते हैं, फिर मॉड्यूल के क्वेश्चन कराते हैं, फिर उस पर हाँ तो अप्रोक्सीमेटली इतना दिन उनको लगता है एक चैप्टर के लिए। तो उस हिसाब से अपने 8 चैप्टर बचे तो 8 चैप्टर के लिए इतना दिन लगेगा और इतने दिन में सिलेबस खत्म होगा। तो हम ना इस हिसाब से रिवीजन करेंगे। क्या तुम ये चीज प्लानिंग करते हो मेरे अकॉर्डिंग? मेरी स्पीड के अकॉर्डिंग तुम अपनी प्लानिंग प्लॉट करते हो? यस। तो कहना इसे, मेरे ऊपर मेरे ऊपर स्टूडेंट्स डिपेंडेंट है और तुम्हारी प्लानिंग इन्फ्लुएंस हो रही है मेरे कारण, मेरे एक्शंस के कारण तुम्हारी प्लानिंग से इन्फ्लुएंस होती है। यस, डेफिनेटली। तो ये तुम लोग क्या कर रहे थे पता है? अच्छा, पहले मेरे को एक चीज का आंसर दो, क्या क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो रिग्रेशन के बारे में जानता है या आज के पहले कभी नाम सुना है? रिग्रेशन नाम ही सुना है कभी पहले? कोई ऐसा बच्चा मेरे क्लास में जो रिग्रेशन का नाम भी सुना है कभी? बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल नहीं, हमको नहीं आता भैया, रिग्रेशन नहीं आता। गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। तुम लोग को आता है रिग्रेशन। ये जो तुम लोग किए ना, ये जो तुम लोग किए ना, तुम लोग रिग्रेशन चैप्टर अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली यूज किए। अरे भाई साइड रखो थ्योरी को, साइड रखो फॉर्मूलों को, साइड रखो बातों को। ये सब बातें हैं, ये सब स्कैम है। सब चीजों को साइड में रखो। वो बच्चा जो रिग्रेशन इक्वेशन को एक्चुअल में अपनी रियल लाइफ में यूज करके आया है, मेरे को बताओ क्या मेरे को इतनी सी भी प्रॉब्लम आएगी तुमको ये चीज समझाने में? बिल्कुल नहीं, तुमको पहले से आता है, तुम्हारे अंदर बिल्ड इन फीचर है, बिल्ड इन फीचर है, क्योंकि तुम यूज कर चुके हो। तुम लोग बोले हाँ हाँ भैया हम लोग आपके आपके स्पीड के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करते हैं, इसका मतलब तुम रिग्रेशन करते हो। तो व्हाट डू मीन बाय रिग्रेशन? इट इज एन estimation of the dependent variable according to the behavior of independent variable। क्या होता है ये? एस्टिमेशन है। काहे की एस्टिमेशन है? डिपेंडेंट वेरिएबल की। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है? जो सामने वाले की हरकतों पे डिपेंडेंट है। इस सिचुएशन में मेरे एग्जांपल में तुम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल थे और मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। मेरे को तुम लोग से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? मेरे को तुम लोग से कोई फर्क पड़ रहा है बच्चों? बोलो। नहीं पड़ रहा है। बट तुम लोग को मेरे से फर्क पड़ रहा है, तुम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल हो, मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन मैं भी डिपेंडेंट वेरिएबल हूं, किसका? इंस्टीट्यूट का। इंस्टीट्यूट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पर मैं डिपेंडेंट वेरिएबल हूं इंस्टीट्यूट का। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट के एग्जाम के डेट्स के ऊपर मैं डिपेंडेंट हूं। इंस्टीट्यूट के एग्जाम के डेट्स के पहले पहले मेरे को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है विद रिवीजन, तो मैं डिपेंडेंट हूं इंस्टीट्यूट के ऊपर।
है ना। तो बात समझ में आई, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। यू कैन नॉट से रिजिडिटली दैट दिस डिपेंडेंट एंड दिस इज इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट केस टू केस चेंज हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? केस टू केस इट मे वेरी। ओके, so this is the meaning of regression. Okay, if you are getting my point you can write this down. ठीक है, let's write down an practical example. रेनफॉल और क्रॉप। मेरे को फटाफट से बताओ, जैसे रेनफॉल आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, ये तो बाढ़ ही आ गई है, 40 सेंटीमीटर। और इसके अकॉर्डिंग क्रॉप्स जो हुई है पर टन, मतलब पर क्विंटल या पर टन प्रोडक्शन हुआ है जो 100, ठीक है, 120, 80, 200, 180। ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब 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 25 सेंटीमीटर रेनफॉल होगी तब कितनी क्रॉप उगेगी। तो मेरे को एक बात बताओ, ये चीज, ये जो मैं फाइंड करने बोल रहा हूँ, ये जो चीज मैं आपको निकालने बोल रहा हूँ, कि ये कुछ रिलेशनशिप दिए हुए हैं कि जब इतनी सेंटीमीटर रेनफॉल होती है तब इतने क्रॉप्स उगते हैं, इतने क्रॉप्स उगते हैं। तो फटाफट से बताओ हु इज डिपेंडेंट और हु इज इंडिपेंडेंट हियर। पहले मेरे को यही बता दो, हु इज डिपेंडेंट और हु इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यस, वेरी गुड। क्रॉप इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, क्रॉप इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। तो इतनी रेनफॉल, मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछूंगा पता है एग्जाम में? मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूंगा कि इतनी रेनफॉल होगी तो कितने क्रॉप का प्रोडक्शन होगा, आप बताओ। तब आप यूज करोगे रिग्रेशन। तब आप क्या यूज करोगे? रिग्रेशन। इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट यू कैन नोट दिस डाउन। ओके बेटा, यस। चलो अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ रिग्रेशन इक्वेशन दिखता कैसा है। तो देखो, मेरे पास दो वेरिएबल होंगे, तो क्या जरूरी है हमेशा एक्स वाई पे डिपेंडेंट रहेगा, या वाई कभी एक्स पे भी डिपेंडेंट हो सकता है? दोनों हो सकता है ना, हो सकता है एक्स वाई पे डिपेंडेंट हो या वाई एक्स पे डिपेंडेंट हो। इज इट पॉसिबल और नॉट? यस, हो सकता है। तो हम लोग मोटा मोटा दो इक्वेशंस फॉर्म करने वाले हैं यहाँ पर। एक, अगर y डिपेंडेंट ऑन x, और एक तो हो जाएगा x डिपेंडेंट ऑन y। तो एक हो जाएगा y डिपेंडेंट ऑन x और एक हो जाएगा x डिपेंडेंट ऑन y। तो जब y x पे डिपेंडेंट है तब इक्वेशन कैसे बनेगा देखना, y माइनस y डैश इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स डैश। और जब x डिपेंडेंट ऑन y है तो बनेगा x माइनस एक्स डैश इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई डैश। इसको नोट कर लो, अभी इसके ऊपर मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता हूँ, कृपया करके पहले इसको नोट कर लो। और इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूँ तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स और x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। यहाँ पर b रिप्रेजेंट कर रहा है, रुको इसको साथ में ही लिख देते हैं हम लोग, b कॉमा डी। b रिप्रेजेंट्स the regression coefficients. Yes, and A and B both regression parameters. ठीक है, रिग्रेशन पैरामीटर्स ए बी दोनों को बोलते हैं, और बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिग्रेशन कोएफिशिएंट को, सेम एज रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। ऐसे ही बनाना तुम लोग भी, समराइज्ड फॉर्म में हम लोग काम कर रहे हैं ना, ऐसे ही बनाना तुम लोग भी। रिग्रेशन कोएफिशिएंट है बी वाई ऑन एक्स बी एक्स ऑन वाई दोनों। ठीक है, अभी पहले लिख लेंगे ना एक बार में, एक बार में लिख लेंगे। बी वाई ऑन एक्स कैसे निकलेगा, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। बी वाई ऑन एक्स
आर इंटू एच डी ऑफ वाई अपॉन एच डी ऑफ एक्स, बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एच डी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। बी एक्स ऑन वाई एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ये वाई है ना, छोटा वाई कहीं पर भी नहीं है, सब बड़े वाई ही हैं। वाई बी एक्स ऑन वाई आर इंटू एच डी ऑफ एक्स अपॉन एच डी ऑफ वाई, बी एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एच डी ऑफ वाई का होल स्क्वायर। अब इसको लिख लो। डन, यस। नेक्स्ट, responsiveness of regression due to change in origin or scale। तो लिखो it is not affected by change in origin that is plus or minus, but it does affected by change in scale, मल्टीप्लाई और डिवीजन। ठीक है, अच्छा पीछे का नहीं लिखे हैं भैया, दिखा दो एक बार। लो भाई लिख लो पहले आराम से। ठीक है भाई, चलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको क्वेश्चन बोला कि आप निकाल के दिखाओ बी वी यू या बी यू वी, तो आप कैसे निकालोगे? आपको बी वाई ऑन एक्स दिया रहेगा, आप इसमें एम वाई अपॉन एम एक्स को मल्टीप्लाई करोगे, और आपको बी एक्स वाई दिया रहेगा, तो आप इसमें एम एक्स अपॉन एम वाई को मल्टीप्लाई करोगे। ये इसका मतलब होता है। ठीक है, अभी सब लिख लो, अभी मैं डिस्कशन कर ही नहीं रहा हूँ, मतलब मीनिंग वीनिंग मेरे कुछ नहीं पता, अभी मैं डिस्कशन ही नहीं कर रहा हूँ। ओके, यस, अब लिखो। रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। क्या रिलेशन है? क्या आर इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस रूट ओवर बी एक्स ऑन वाई इंटू बी वाई ऑन एक्स, ये रिलेशनशिप। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इफ बी एक्स ऑन वाई एंड बी वाई ऑन एक्स बोथ आर पॉजिटिव, then take sign positive. If bx on y and by on x are negative, then take sign नेगेटिव। ब्रैकेट के बाहर जो साइन लगा हुआ है उसके बारे में बात हो रही है। अच्छा तुम लोग बोलोगे भैया ऐसा भी तो हो सकता है बी वाई ऑन एक्स पॉजिटिव हो बी एक्स ऑन वाई नेगेटिव हो। नहीं हो सकता, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, क्लियर। अब इसी पे बेस्ड एक और चीज लिखेंगे हम लोग, द साइन ऑफ बी एक्स ऑन वाई बी वाई ऑन एक्स एंड आर
आर गोइंग टू बी सेम। ये साइन हमेशा सेम ही होते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना हमेशा। नेक्स्ट, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिग्रेशन लाइन्स आर देयर मीन्स। ठीक है, लो लिख लो पहले इसको। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये तुम लोग अगर हो गया है तो अब मैं एक एक करके डिस्कशन चालू करता हूँ रिग्रेशन के ऊपर। तो आई थिंक रिग्रेशन की डेफिनेशन तुम लोग को क्लियर है। यहां पर ये मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल और ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद मैंने बात की रिग्रेशन इक्वेशंस के ऊपर। तो हम लोग को इस चैप्टर में इक्वेशन बनाना है या इक्वेशन से रिलेटेड ही कुछ सॉल्यूशंस हम लोग इस चैप्टर में कर रहे होंगे। तो रिग्रेशन इक्वेशन मेरे दो टाइप के हो सकते हैं, मे बी y इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन x और मे बी x इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन y। अब ये x y क्या है वो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखना सबसे पहले रिग्रेशन इक्वेशन को, ये है तुम्हारा रिग्रेशन इक्वेशन मेन, और इसी का सिंप्लीफिकेशन फॉर्म ये होता है। ठीक है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे डेटा वेटा डाल के तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से इसको याद कैसे करते हैं। ये फॉर्मूला है रिग्रेशन इक्वेशन का। y क्या है, y तो तुम्हारा वेरिएबल है, x तुम्हारा वेरिएबल है, तो x और y को अभी इग्नोर कर दो, x और y तो वेरिएबल है अपने। y डैश तुमको पता है y का मीन है, x डैश तुमको पता है x का मीन है। वैसे यहां पर देख लो x डैश y डैश, इतना सब हमको पता है भैया। ये बी वाई ऑन एक्स बी एक्स ऑन वाई क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। जैसे पिछले चैप्टर में हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल रहे थे, इस चैप्टर में हम लोग रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे। तो जब भी याद रखना मेरे को रिग्रेशन इक्वेशन फॉर्म करना है तो मुझे जरूरत पड़ेगी रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की। ठीक है, अब ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैसे निकलता है, ये देखो तीन तीन तरीके अपने पास, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में क्या डेटा दिया है मैं यूज करके निकाल लूंगा, बात खत्म। ठीक है, चलो देखो यहां पर अब समझो ध्यान से, फॉर्मूला याद करना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है और उसको याद करने का इजी तरीका है अपने पास। रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या लिखा है, बी वाई ऑन एक्स। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, मैं कौन सा इक्वेशन बना रहा हूं, बच्चों मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तुम लोग, फुल एक्टिव हो जाओ, फुल एक्टिव हो जाओ। मैं कौन सा इक्वेशन बना रहा हूं, y डिपेंडेंट ऑन x बना रहा हूं, इसका मतलब y ऑन x बना रहा हूं मैं। क्लियर, तो फटाफट से बताओ y ऑन x बना रहा हूं, तो पहली चीज जो तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए कि भैया y ऑन x बना रहे हैं, इसका मतलब उनको बी वाई ऑन x की जरूरत है। किसकी जरूरत है, बी वाई ऑन x की जरूरत है। अब बी वाई ऑन x जब तुम लिखोगे, एक प्लेन पेपर लेता हूं मैं, प्लेन पेपर, ये देखो मैं बोला कि भैया बना रहे हैं बी, सॉरी भैया बना रहे हैं y ऑन x बना रहे हैं। जैसे ही पता चला भैया y डिपेंडेंट ऑन x बना रहे हैं तो बच्चे बोले भैया को b y ऑन x की जरूरत पड़ेगी। यस, अब मैं इक्वेशन का फॉर्मूला कैसे याद करता हूं, देखो यहां पर देखो राइट साइड में x है तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पर x माइनस बार x लिख दूंगा, और यहां पर लेफ्ट साइड में y है तो मैं यहां लिख दूंगा y माइनस बार y। बन गया क्या इक्वेशन का फॉर्मूला मेरे, फटाफट से बताओ क्या मेरे इक्वेशन का फॉर्मूला बन गया इजी। एक बार मेरे को सारे बच्चे जल्दी से बता देंगे, इजी। यस, सेम चीज यहां पर किया हमने, बी एक्स ऑन वाई था तो लेफ्ट साइड में एक्स है, देखो एक्स ले लिए, राइट साइड में वाई है, देखो वाई ले लिए। ये मेरा रिग्रेशन का फॉर्मूला है, और इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो जब मैं y ऑन x निकाल रहा हूं तो y इज इक्वल टू कुछ तो भी आंसर आएगा, और जब मैं x ऑन y निकाल रहा हूं तो x इज इक्वल टू कुछ तो भी आंसर आएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू कुछ आंसर आएगा, x इज इक्वल टू कुछ आंसर आएगा, डिपेंडिंग अपॉन y ऑन x निकाल रहे हो कि x ऑन y निकाल रहे हो। इज इट यहां तक का पोर्शन, ये देखो ये जो स्क्रीन में तुमको जितना पोर्शन दिख रहा है, क्या यहां तक का पोर्शन सबको क्लियर है, बताओ। अब इसके बाद मेन दिक्कत ये आ गई, भैया मीन निकालने आता है, एक्स और वाई का मीन निकालने आता है भैया, वेरिएबल क्वेश्चन में दिया रहेगा, भैया रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना सिखा दो। तो मैं बोला रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने के अपने पास, वैसे यहां पर देख लो बी जो है, बी जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। वो तुम लोग को समझ में आ जाएगा भाई, जब ये मल्टीप्लाई होगा
मेरे को बताओ, ये जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट ही बना ना, और ये जब y से मल्टीप्लाई होगा तो ये बना ना रिग्रेशन कोएफिशिएंट, है ना। ये चीज तुम लोग को इसलिए ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन के टाइम में समझ में आ जाएगा क्यों ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन के टाइम में यूज आने वाला है। ऐसा ही क्वेश्चन दिया रहेगा, तुमसे पूछेगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या है, तो तुमको बी को पकड़ना रहेगा, बी को पकड़ के रख दो सामने, भाई बी है। ठीक है, ओके। ए और बी को हम लोग रिग्रेशन पैरामीटर्स बोलते हैं। ठीक है, एक स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक ओरिजिन को, हम लोग इसको रिग्रेशन के पैरामीटर्स बोलते हैं। ये बेसिक सा थ्योरिटिकल पार्ट है। अब देखो बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई कैसे निकालते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला याद करना सबसे बड़ा गेम है, इतना इजी तरीका है बेटा फॉर्मूला याद करने का, बिल्कुल टेक्निकल नहीं है। बताओ पहले कौन बैठा है, वाई, और बाद में कौन बैठा है, एक्स। ये देखो, पहले वाई बैठा है, बाद में एक्स बैठा है, तो आपको वर्किंग में बाद में एक्स बैठा है तो नीचे एक्स की वर्किंग दिखानी है, बाद में वाई बैठा है तो नीचे वाई की वर्किंग दिखानी है। और इस फॉर्मूले को घूरो एक बार ध्यान से, कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन का फॉर्मूला लगा हुआ है ऊपर में, दिख रहा है, कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन का फॉर्मूला लगा हुआ है ऊपर में। तो ऊपर वाला फॉर्मूला याद करना तो मुद्दा ही नहीं है, दोनों में सेम है। नीचे क्या आएगा, तो बेटा बाद में एक्स है तो बाद में एक्स, बाद में वाई है तो बाद में वाई, बात खत्म। और उसमें भी कार्ल पियर्सन में यहाँ ऐसे रूट लगे रहता था तो वो रूट को हटा दिए। तो एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। इजी तरीका क्या है याद करने का, बाद में एक्स लगाए नीचे एक्स डाल दो, बाद में वाई डाले नीचे वाई डाल दो। वैसे ही सेम तरीका यहां पर देखो, आर दोनों में कॉमन है, कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन आर दोनों में कॉमन है। पहले कौन है, वाई, बाद में कौन है, एक्स। पहले कौन है, एक्स, बाद में कौन है, वाई। बोलो इजी, फटाफट से बताओ, इजी। आर इंटू एस डी ऑफ वाई अपॉन एस डी ऑफ एक्स, इसके केस में आर इंटू एस डी ऑफ एक्स अपॉन एस डी ऑफ वाई। बताओ, जो ऊपर है उसको ऊपर, जो नीचे उसको नीचे। इतना तो मजाक चल रहा है यहाँ पर। बी वाई ऑन एक्स, बी एक्स ऑन वाई, कोवेरियंस, कोवेरियंस तो कॉमन है। नीचे क्या आएगा, अरे भाई जो बाद में वो नीचे आएगा, अभी तक तो समझ में भी आ गया होगा, जो बाद में बैठा है वो नीचे आएगा। तो बाद में कौन बैठा है, एक्स, ये देखो एस डी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, बाद में वाई बैठा है एस डी ऑफ वाई का होल स्क्वायर। क्या आपको बात समझ में आ गई, बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई कैसे निकाल सकते हैं तीनों फॉर्मूला यूज करके। मेन तो अपने को फॉर्मूला याद करना है भैया, कौन सा फॉर्मूला कब यूज होगा, बेटा क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उस डेटा को यूज करके निकाल लेना। आई बात समझ में, अगर क्वेश्चन में ये डेटा दिया है इसको यूज करेंगे, अगर ये डेटा दिया है इसको यूज करेंगे, अगर ये डेटा दिया है इसको यूज करेंगे, जो देगा वो यूज कर लेंगे, बात खत्म। क्लियर, बोलो। सबसे पूरे चैप्टर की जान है ये पेज, पूरे चैप्टर की जो जान है ना वो ये पेज है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात हुई है रिलेशनशिप के ऊपर, तो ये सब तो क्वेश्चन आएगा तब मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो खैर छोड़ो, सब क्वेश्चन में आओ। लो क्वेश्चन नंबर 1, देखो एक्स वाई 1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 12 11 13 14। फटाफट से सारे बच्चे क्वेश्चन देख के मेरे को समझ के बताएंगे कौन सा रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला यहाँ पर सूट कर रहा है, कौन सा, पहला दूसरा और तीसरा, ऐसे बता दो मेरे को, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, वेरी गुड। क्या क्या निकालना है, एन सिग्मा एक्स वाई। हमको क्वेश्चन क्या क्या बोला है देख लो, रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने हैं दोनों, और लाइंस ऑफ रिग्रेशन निकालनी है दोनों। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को एक मीन चाहिए है और रिग्रेशन कोएफिशिएंट चाहिए। ठीक है, तो एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इतनी चीजें हमको निकालनी है। 8 2 16, 30, 48, 55, 13 6, यहाँ पर हम रुक गए। वैसे तो हम होशियार हैं पर यहाँ हम फंस गए, कौन टेबल पढ़े बैठ के, है ना। हाँ भैया, 16, 25, 36,
49 MRC, 81, 64, 100, 144, 121, 169, 196. 9 plus 16 plus 30 plus 48 plus 55 plus 78 plus 98. ओके, डन। निकल गए सारे रिक्वायर्ड अमाउंट। अब मेरे को निकालना है बार एक्स, तो सिग्मा एक्स अपॉन एन, बार वाई, सिग्मा एक्स अपॉन एन। मेरे को निकालना है बी वाई ऑन एक्स। इसका फॉर्मूला क्या है? एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन, अब ये देखो बाद में एक्स है तो नीचे एक्स वाला लगेगा, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, बी एक्स ऑन वाई, ऊपर वाला तो सेम होगा, नीचे y है तो 7 इंटू 875 माइनस 77 का होल स्क्वायर। चलो दोनों को सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। चलो दोनों को सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। 334 इंटू 7 मेमोरी प्लस 28 इंटू 77 मेमोरी माइनस MRC। ऊपर तो दोनों में 182 हो गया, 7 इंटू 140 मेमोरी प्लस 28 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी माइनस MRC। इधर हो गया 196, इधर भी हो गया 196। ओके, दोनों में सेम ही आ रहा है। जीरो पॉइंट नाइन टू, एट, 0.928। क्लियर? इतना मसाला तुम लोग रेडी कर लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा 0.9285 है तो उसको तुम लोग 9 to 9 लिख सकते हो, 9 to 8 भी लिख सकते हो, एक ही बात होगी। इतने ज्यादा पॉइंट के बाद का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब मैं बनाता हूं y ऑन x। क्या है फॉर्मूला y ऑन x का? भैया b y ऑन x के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब x माइनस बार x के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब y माइनस बार y के बारे में बात कर रहे हैं। बोलो हाँ, बोलो बच्चों हाँ। हाँ भैया हाँ, 0.928 x माइनस बार x। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो y माइनस 11 इज इक्वल टू 0.928 x माइनस 3.712। अब ये इधर आएगा तो प्लस में चला जाएगा, ये 7.288। ये हो गई मेरी रिग्रेशन की लाइन y ऑन x। ये हो गई y ऑन x की लाइन। क्लियर? देख लो, यस भैया, x ऑन y मतलब भैया बी एक्स वाई के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब y माइनस बार y और x माइनस बार x। बार x, बार x से 4 और 11 वही। बी एक्स ऑन वाई कितना है? 0.928। तो हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0.928 y माइनस
10.208, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 6.208 दे देगा। तो ये हो गया मेरा रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई। क्लियर हो गया क्या सबको? y on x, x on y. Is it clear to you all? Yes? Okay. इसको नोट कर लो बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन